नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। हरियाणा के मेवात में ब्रजमंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस दौरान लोगों द्वारा कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है। यह घटना उस वक्त हुई जब गुरुग्राम से सैकड़ों गाड़ियों में सवार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने नलहट शिव मंदिर नूह में गए हुए थे। फिलहाल नूह और हथीन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल। कहा, जब महिलाओं को घुमाने की घटना 4 मई को हुई तो एफआईआर दर्ज करने में 18 मई क्यों लग गया? 4 मई से 18 मई तक पुलिस कर क्या रही थी? अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लंबे समय से दिल्ली अध्यादेश बिल का विरोध करती आ रही है। विभिन्न विपक्षी दलों से अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग भी की है, जहां कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन देने का दावा किया है। इस बीच कांग्रेस के ही दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी से अलग जाकर बिल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली अध्यादेश बिल का विरोध करना गलत है। केरल में 154 यात्रियों के साथ त्रिची शारजाह एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 613 को तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर लैंडिंग करानी पड़ी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक सप्ताह पहले भी दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिस कारण दोबारा हुए इस घटना ने और चर्चाएं बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी यहां मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर त्रिशूल से लेकर देव प्रतिमाएं मौजूद है और ये सब मंदिर में कहां से आए। श्री रविशंकर को 30 यूएस कैनेडियन सिटीज से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले श्री रविशंकर पहले एकमात्र आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। इसके साथ ही हॉवार्ड काउंटी, मैरीलैंड और टेक्सास के राज्यों में श्री रविशंकर डे मनाने की घोषणा भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। इसी के तहत तीनों सेनाओं के जवान 9 से 15 अगस्त के बीच मेरी माटी मेरे देश अभियान में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा कई गांव से होकर गुजरेगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी वक्त दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट के सीबीआई जांच पर रोक लगाने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। भारतीय वायुसेना ने अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को जम्मू और कश्मीर में तैनात कर दिया है। इसका उद्देश्य पाक की सीमा के साथ केंद्र शासित प्रदेश की घाटियों में उड़ान भरने से परिचित किया जाना है। घाटियों में उड़ान और अन्य अभियानों में अनुभव प्राप्त करने के लिए एलसीए बेड़े को आगे के ठिकाने पर ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर में हुए मामले को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री सोमनदेव चट्टोपाध्याय ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और बीजेपी बंगाल में टीम भेजने में व्यस्त है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी के बीच बगावत के कारण राज्य की राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। इस पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने धुले में एक सांकेतिक बयान दिया है, जिसमें शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का उल्लेख किया गया है। बलिदानी उधम सिंह के बलिदान पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश के बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब समाज से अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद समाप्त होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। जहां समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है, वहीं दिल्ली में विशेषज्ञ समिति की बैठक का दौर जारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास के दौरान विशेषज्ञ समिति के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठन की तरफ से आवाज उठाई जाएगी। 9 अगस्त को मजदूर कर्मचारियों का झारखंड के धनबाद में महापड़ाव से इसकी शुरुआत होगी, जहां मजदूर और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार नफरत की राजनीति कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना लाठीचार्ज के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 13 जुलाई को विरोध के दौरान भाजपा नेता विजय सिंह की मौत के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी या सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली में डेंगू के आंकड़े डराने लगे हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग चिंता में पड़ गया है। जहां दिल्ली में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 243 पहुंच गई है, जिसमें 56 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं मलेरिया के 11 मरीजों की पहचान हुई है और कुल मरीजों की संख्या 72 हो गई है, जो कि बीते वर्ष जुलाई माह की तुलना में 10 गुना अधिक है। पंजाब में अब ड्रोन रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पंजाब सरकार ने यह फैसला सीमा पार से दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए लिया है। वहीं सीएम मान ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले नशीले पदार्थ और हथियार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस पर कानून बनाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के बाद अब कांग्रेस के विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीति गलियारे में कई विधायक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होने की चर्चा चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, लेकिन सीएम ने यह भी कहा कि अधिकांश विधायकों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। इसकी घोषणा कर दी गई है। इस समिति में 5 आमंत्रित सदस्य भी घोषित हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समिति के संयोजक बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्र रोहडू में एक बागवान द्वारा सेब की फसल को नाले में बहाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासत गर्मा गई है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर करीब 2 सप्ताह पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। भाजपा नेता साजिश रचकर ऐसे कृत्यों से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने में जुटी कांग्रेस ने गुजरात को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के नए प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जो सक्रिय नहीं है वो सभी अपना पद छोड़ दें। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा ने अपने 3 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। बसपा द्वारा जिन 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन पर पहले भी बसपा का दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 530 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2023 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खराब खानपान और लाइफस्टाइल सिर्फ हमारी सेहत पर ही असर नहीं डालती, बल्कि इसका असर हमारे चेहरे पर भी नजर आता है। बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाने से, फिजिकल एक्टिविटी की कमी से चेहरे बेजान से नजर आते हैं। कील मुहासे पीछा नहीं छोड़ते और चेहरा दाग धब्बों से भरा रहता है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है चंदन का तेल, क्योंकि चंदन के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। यह खास तौर से ड्राई या डिहाइड्रेशन त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए आप अपने चेहरे को चंदन के तेल से मसाज जरूर करें। इससे आपका स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बना रहता है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए मी मीडिया न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।